अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुश आमदीद। मेरा नाम आमिर है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम है, वो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के हवाले से। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर से मुराद यानी कि कोई भी बीमारी जो उनको है नहीं, लेकिन उस हवाले से एंशियस हो रहे होते, परेशान रहते हैं। अब इसमें चीज़ें, इसके कुछ पॉइंट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने सराउंडिंग में अपने देखे होंगे जो कि अपने जिस्म में कोई एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत शदीद परेशान रहते हैं, हालांकि उनको फ़िज़िकल प्रॉब्लम वो होती नहीं है। वो उसकी जांच पड़ताल करते रहते हैं, उस हवाले से ज़्यादा सोचते रहते हैं और इस हवाले से उनकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा शदीद हाई रहती है। हालांकि डॉक्टर और हॉस्पिटलाइज वगैरह का विज़िट नहीं करते, लेकिन वो अपने साथ एक सबब रख लेते हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम कहीं हो ना जाए, कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है। इवन कि वो बार बार रिपीटेड चेकअप करा रहे होते हैं। बाज़ ऑफ फैमिली इशूज़ भी उनके साथ ऐसे चल रहे होते हैं, इसकी वजह से बार बार वो रिपीटेड चेकअप कराते रहते हैं। और हालांकि वो मेडिकली बिल्कुल फिट होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम उनको आती नहीं है। और इस हवाले से वो बिहेव इनका ऐसा जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से बहुत शदीद एंजाइटी में मुब्तला भी रहते हैं। और कोई ना कोई इनके साथ ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, यानी कि वो कहते हैं कि मेरे पेट में कहीं ये इशूज़ तो नहीं हो जाए, कि मुझे बीमारी तो नहीं लग जाएगी। अक्सर वो कैंसर के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर वो लंग्स के बारे में सोचते रहते हैं, या जहन के बारे में सोचते रहते हैं, पेट की कोई ना कोई ऑर्गन्स के हवाले से सोच रहे थे मुझे ये प्रॉब्लम कहीं हो ना जाए। और हालांकि उनको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती और वो इस हवाले से ज़्यादा एंशियस रहते हैं। इवन कि वो पूरा पूरा दिन इसमें अच्छा खासा वो वक्त को गुजार देते हैं, इसकी वजह से उनकी डेली लाइफ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक होती है। इसमें दो तरह के यानी कि ऑब्जेक्ट देखे जाते हैं। यानी कि एक तो नंबर वन होता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा केयर सीकर होते हैं, शदीद किस्म के केयर सीकर होते हैं, यानी कि बार बार मेडिकल चेकअप करवाएंगे, डॉक्टर के पास विजिट करते रहेंगे और लैब टेस्ट मज़ीद कराते रहेंगे। उस प्रॉब्लम के हवाले से, उनको प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसकी बाकायदा रिपोर्टेड जमा कर लेते हैं अपने साथ। दूसरा आता है यानी कि केयर अवॉइडेंस होती है, यानी कि शायद नादर कभी उन्होंने टेस्ट करवा लिया लेकिन अदरवाइज़ वो टेस्ट नहीं करवाते और ख़ुद से रिपीटेड चेकअप करा के अपने एंजाइटी को बढ़ाते रहते हैं। इनके थॉट प्रोसेस कंट्रोल नहीं हो पा रहे होते। अक्सर डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम भी होती है और परेशानी का सबब भी सामना करना पड़ता है। बस वो उसको लेके बैठे होते हैं, मुझे कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम लग ना जाए। ये फेयर है उनका एंजाइटी शदीद हो जाने के बाद, अगर 6 माह तक रहती है तो इलनेस एंजाइटी समझा जाता है। अगर 6 माह से ऊपर चले जाए, साल तक हो जाए, 2-2 साल हो जाए, तो ये हाइपरकॉन्ट्रासिव बाकायदा एक डिसऑर्डर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इनको ये प्रॉब्लम इनको लायक होती है। अब इसमें रिस्क फैक्टर देखते हैं, रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसमें देखा जाता है यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर लाइफ स्ट्रेस हुआ हो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम इन कमिंग डेज में या फ्यूचर में हो जाती है। ठीक है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऐसे रहते हैं, या फिर चाइल्डहुड में कोई बड़ी इलनेस हुई हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम का सबब बन सकते हैं। अब बाज़ दफ़ा इसमें कॉन्सिक्वेंस को भी देखा जाता है, जिसमें ये भी समझा जाता है कि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत वीक होती है, इनके बहुत यानी कि वीक और रिलेशनशिप होते हैं जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम ये हो सकती है। अमूमन इनके यानी कि फ़िज़िकल फंक्शन में कोई कमी हो जाना, या फिर होता है कि ऑक्यूपेशनल इनका पेशा वाराना जो कोई भी काम है उसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वीक रहती है, इसकी वजह से ये कोई ना कोई ऑब्जेक्ट में शामिल हो जाता है जो कि इनको फिज़िकल प्रॉब्लम में शामिल होने का सबब बनता है। यानी कि मेरे जो प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे बीमारी ना हो जाए, या मेरे साथ ये मसला ना हो जाए। इस हवाले से अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें तो आप रेकी सेंटर कराची में, जो कि तारिक रोड पे है, वहाँ रब्ता कर सकते हैं और ये बिल्कुल मैनेज हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। इसमें साइकोथेरेपी, हिप्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कुछ मेडिटेशन हम अपने क्लाइंट को देते हैं जिससे वो अपने घर में वो मेडिटेशन करके अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है और कुछ वक्त की थेरेपी के बाद वो अच्छा खासा मैनेज और कंट्रोल भी होने लगता है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।